आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और एक बार फिर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत बात हम आज सीखेंगे जो परमेश्वर के वचन से हमें सीखने के लिए मिलती है। अक्सर हम उन बातों को देखा अनदेखा कर देते हैं। हम आज बात करने वाले इस पूरी प्रकृति की, और प्रकृति में परमेश्वर कैसे समाया हुआ है और परमेश्वर कौन है और किस रूप में परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकृति के अंदर रखा है और क्या सिमिलरिटी है। उस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से इस पूरी प्रकृति के अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए हुए है और किस तरीके से ये प्रकृति जो है हमसे बात कर सकती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रकृति कैसे बात कर सकती है, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रकृति भी बात करती है। और ये एक भेद की बात है, एक रहस्य की बात है, जिस रहस्य को आज हम थोड़ा-सा देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, वो शायद हो सकता है कि आपने बहुत बार अनेकों बार पढ़ा हो और आपकी नज़रों के सामने से कितनी बार निकला होगा, लेकिन कभी हम उस पर दृष्टि नहीं करते, गौर नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि उन बातों पर है ना चिंतन करें, मनन करें और आप लोगों तक उन गहराई और उन सच्चाई और उन भेद और रहस्य की बातों को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप लोग परमेश्वर को और भली भांति अच्छे से समझ सकें, जान सकें। तो आज हम प्रकृति के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्रकृति में परमेश्वर कैसे समाया हुआ है और प्रकृति का परमेश्वर से कितना गहरा संबंध है, और मनुष्य से संबंध है तो परमेश्वर से भी कितना गहरा संबंध है। इस बात को देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी नज़र आती है परमेश्वर और प्रकृति के अंदर। वो बात है ना आज हम सीखने जा रहे हैं और उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हिब्रू के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है हातेबा। हातेबा जो है ये प्रकृति के लिए इस्तेमाल होता है, नेचर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो हातिबा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है हिब्रू के अंदर, क्योंकि जब मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसमें आपको बताया था 12 और 13 साल के जब है ना लड़की हो जाते हैं, तब है ना उनका बार मिर्जा जो होता है उसका जो जिक्र है ना वहाँ पर मिलता है। उनको बताया जाता है कि प्रकृति से किस तरीके से हमें बर्ताव करना है, किस तरीके से हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। इन सब बातों के लिए वहाँ पर है ना सिखाया जाता है उनको। तो प्रकृति का कितना बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर, इस बात को समझें, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने आप में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्ज कराती है। और आप उसको देखेंगे तो एक अद्भुत बात सी यहाँ पर नजर आएगी। हम इस तरीके से इसको देखेंगे कि हातेबा जो है ये बहुत ही गंभीर शब्द देखने के लिए लग रहा है, लेकिन इतना नहीं है। और बहुत ही साधारण से शब्दों में इनको समझने की कोशिश करेंगे। हम बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही साधारण लोग हैं और वो लोग सीखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि साधारण तरीके से उन बातों को रख सकें और उनको सीख सकें। तो यहाँ पर जो हातिबा है इसको हम देख लें तो ये हे चैट और बेथ और आइन से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर ये जो 4 लेटर्स हैं, इन 4 लेटर्स की एक खूबी है, इसकी एक व्याख्या है हर एक लेटर की। लेकिन हम उन लेटर्स की व्याख्या पर नहीं जाएंगे, हम केवल उस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे परमेश्वर से जुड़ा है ये, और परमेश्वर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देती है। हम है ना इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि है ना ये जो है किस तरीके से परमेश्वर की गूढ़ और रहस्य बातों को प्रकट करता है ये शब्द, और किस तरीके से इसमें भेद छुपे हैं। उन बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम है ना आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। चलिए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर चलते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू पर जब चलेंगे तो हे की जो है वो 5 है, और चेट की जो है वो 9 है, और बेथ की 2 है, और आइन की 70 है। हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ डिजिट आ जाती हैं, और ये जो डिजिट हैं 70 + 2 + 9 + 5 = 86।
अब इस नंबर को याद रखेंगे आप, क्योंकि 86 नंबर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होने जा रहा है आगे जा कर के, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये आखिर कहता क्या है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की प्रकृति है ना, इसको शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें एक शब्द और इस्तेमाल होता है जो है ना, शब्द हम आगे चल कर के आपको बताएंगे कि वो शब्द कौन सा है। और जब है ना दोनों शब्द मिल जाते हैं तब जा कर के एक नया शब्द बनता है, और उसकी जो महत्वता है उसको बाइबल के कुछ है ना आयतों से भी लेकर के हम चलेंगे। तो प्रकृति में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। प्रकृति में है ना जो भी कुछ है ना आप देख रहे हैं, जो अपने आप से पनपती है, उपजती है, जो है ना फलती फूलती है, जो पहाड़ हैं, चट्टान हैं, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ये सब प्रकृति के अंदर ही आता है। तो प्रकृति के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। इसी बात को आज हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको समझ सकें। एक जब परमेश्वर ने, यहोवा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति 1:1 के अंदर, तो वहाँ पर परमेश्वर नहीं है, यहोवा शब्द नहीं है। ध्यान रखें, ना तो परमेश्वर है, ना यहोवा है, ना गॉड है, बल्कि वहाँ पर एक जो शब्द इस्तेमाल होता है वो एलोहीम होता है, अलोहीम। अब अलोहीम जो शब्द है, ये जो अलोहीम नाम है, शब्द तो गलत हो जाएगा कहना, क्योंकि याहवे का नाम है तो हम इसको अलोहीम प्रॉपर बुलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि क्योंकि हम गणना कर रहे हैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। तो अलोहीम का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें, अलोहीम बनता कैसे है हिब्रू के अंदर, आलेफ, लेमेद, हे, वाव, योद और मेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर इन 5 लेटर से क्या बना, वो बना अलोहीम। अब अलोहीम के ना न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही अद्भुत है। और ना बाइबल के कुछ रेफरेंसेस भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि जब तक आप है ना इसको नहीं जान लेंगे तब तक उन रेफरेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए पहले आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को समझ लिए, फिर लास्ट में मैं आपको इनकी कैलकुलेशन करके बताऊँगा। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो आलेफ की 1 है, और लेमेद की 30 है, हे की 5 है, और योद की 10 है, और मेम की 40 है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो सब कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो 86 आती है। और हमने जो हाथ तैवा की जो ना न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको भी कैलकुलेट किया, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें वहाँ पर भी एक नंबर मिला था और वो भी 86 था। अब आप देखिए कि अलोहीम का भी नंबर 86 है, और प्रकृति का भी नंबर 86 है, यानी कि हातेवा का भी और अलोहीम का। जब हम इसको गौर से देखते हैं तो ना प्रकृति बात करती है और मतलब अलोहीम भी बात करते हैं, दोनों ही बात करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कैसे ना बात करते हैं, तो बाइबल इसका प्रमाण है, बाइबल है ना इसके विषय में बताती है। एक बात को देखें, मीका नबी की पुस्तक में आगे बढ़ूं उससे पहले एक पद को पढ़ लेता हूं। मीका नबी की पुस्तक, उसका जो 6 बाब है और उसके पहले पद से कुछ इस तरीके से लिखा है, अब सुन, यहोवा यूं कहता है, उठ पर्वतों के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर, पहाड़ियां तेरी वाणी सुने, हे पर्वतों और पृथ्वी की अटल नींवों, यहोवा का अभियोग सुनो। बहुत ही गंभीर वर्ड है ना यहाँ पर नजर आता है कि हे पर्वतों और पृथ्वी की अटल नींवों, यहोवा का अभियोग सुनो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा पर मुकदमा चलाया है। अब देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें सीखने के लिए मिलता है, कि हर चीज़ के लिए 1 या 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। और ये 2 गवाहों से वो जो है कि वो बात क्या है, प्रमाणित हो जाती है कि भाई ये बात सत्य है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहोवा कहते हैं, उठ पर्वतों के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर, पहाड़ियों तेरी वाणी सुने, यानी पहाड़ियाँ तेरी वाणी सुने, हे पर्वतों और पृथ्वी की अटल नींवों, यहोवा का अभियोग सुनो। अब यहोवा कह रहे हैं कि तुम सुनो। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब जो प्रकृति है, जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, वो सब के सब सुन सकते हैं।
अब ये बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन है ना बाइबिल है ना झूठ तो नहीं बोल सकती। अब इस तरीके से हम है ना वापस अगर उसमें जाएं निर्गमन की पुस्तक के अंदर, तो निर्गमन के अंदर हमें एक पद मिलता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको भी देख लेते हैं। निर्गमन 17 के अंदर जो पद है वो इस तरीके से कहता है। निर्गमन 17 निर्गमन 17 के 6 के अंदर, तो यहाँ पर वो बात करता है कि देखिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर इन लोगों के आगे आगे बढ़। देख, मैं तेरे सामने होकर होरे पर्वत पर खड़ा होऊंगा, तो तू चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा जिससे कि लोग पिएं। अब आप देखें कि यहाँ पर ना परमेश्वर है ना चट्टान से पानी निकालने की बात करते हैं। यहोवा जो है वो कहते हैं कि तुम है ना उसमें मारना और उसके बाद वहाँ से पानी निकलेगा। तो यहाँ पर हालांकि बहुत सारे पद हैं मैं जिन पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातों पर चर्चा करूँगा। गिनती की पुस्तक उसके गिनती और उसके 20 बाब के अंदर एक पद आया है जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको है ना पढ़े बगैर हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। मूसा से परमेश्वर कहते हैं, मूसा से परमेश्वर जो बात करते हैं, यहोवा जो बात करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, यहोवा क्या कह रहे हैं उसको समझ लें आप। उसके 20 के 8 पद के अंदर है, उठ, लाठी को ले और तू अपने भाई हारून के साथ मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर कि वह अपना पानी दे। इस प्रकार तू चट्टान में से जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पानी पीने दे। अब आप देखें कि यहाँ पर मूसा से परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि तू क्या कर, उससे बात कर। किससे? चट्टान से बात कर। अब चट्टान बोल सकती है, लेकिन बाइबिल कह रही है कि ना बोल। परमेश्वर कह रहा है कि बोल, वो बोलती है, वो बात करेगी तुझसे। तुझे बात करना है, यानी कि चट्टान से बात करना है, बातचीत करना है, तो वो किस तरीके से बातचीत करेगी वो एक अलग है ना अलग सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो बात करने की बात कर रहा है, कि प्रकृति से बात कर रहा है। ये प्रकृति में आ रहा है, चट्टान भी प्रकृति के अंदर है, पेड़ पौधे भी हैं, जो समुद्र की लहरें हैं वो भी प्रकृति के अंदर हैं। तो यहाँ पर पूरी प्रकृति के विषय में वो बात कर रहे हैं, पूरी प्रकृति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, पूरी प्रकृति को वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर परमेश्वर जो है वो प्रकृति को बड़ा महत्व दे रहे हैं और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि मैं प्रकृति के अंदर समाया हुआ हूँ। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप ये एक स्लाइड देखें, ये जो शब्द है ये इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और इसको इस तरीके से इस्तेमाल हम करेंगे, और ये होता भी इसी तरीके से इस्तेमाल है। हातेवा अलोहीम है, यानी हातेवा एलोहीम कह करके इस शब्द का इस्तेमाल होता है। और ये जो शब्द है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को दिखाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है ना निकाल करके आता है, हातेवा एलोहीम। अब हातेवा एलोहीम का जैसे कि हमने नंबर को है ना कैलकुलेट करते हैं, तो हातेवा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 86 है। कैसे है वो हमने ना उसको देखा था, 5 9 2 70, और एलोहीम की जो है वो 86 है, 1 35 10 40। तो इस तरीके से देखिए कि दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास में 86 आती है। अब 86 और 86 दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, हमने इनको फिर से प्लस कर दिया, 86 प्लस 86 इजिकल टू 172। अब देखिए कि परमेश्वर जो है इस बात को किस तरीके से प्रमाणित कर रहे हैं, और ये बाइबल कैसे प्रमाणित कर रही है वहाँ पर भी देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रकृति के अंदर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि बात कर, यानी कि मैं, वो प्रकृति जो है वो मेरी प्रकृति है, मैं ना, मैंने उसको बनाया, वो तुझसे बात करेगी तो वो बात करेगी। परमेश्वर खुद कहता है मीका नबी की पुस्तक के अंदर, हे पहाड़ियों सुनो, मैं इनके खिलाफ अभियोग चला रहा हूँ। अभियोग मतलब, अभियोग का मतलब सोचते कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें उसको सजा मिलना ही अवश्य है। तो यहाँ पर जो एक गुनाह है, राष्ट्र के विरुद्ध कोई किया गया, किसी की सत्ता के विरुद्ध, किसी सत्ता के विरुद्ध कोई भी अपराध किया गया, वो अभियोग में आता है। तो ये जो अभियोग है,
अभियोग चलाने के लिए वो जो गवाहों को इकट्ठा करता है, वो गवाह कौन है? वो गवाह है प्रकृति। अब तो इसको जब हातेवा अलोहीम बोलते हैं, तो हातेवा अलोहीम का मतलब हुआ कि परमेश्वर की प्रकृति, यानी परमेश्वर प्रकृति के अंदर है, प्रकृति परमेश्वर के अंदर समाई हुई है। एक तरीके से, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम प्रकृति को महत्व देते हैं, तो हम समझ लीजिए कि परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, और परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं तो हम प्रकृति से प्रेम करेंगे। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो कभी खत्म नहीं होती। प्रकृति जब तक परमेश्वर खत्म ना करे तब तक वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रकृति अपने आप से चलती रहती है। और वो देखें कि एक पेड़ है, एक पेड़ कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर आप सोचें कि वो खत्म हो गया तो नहीं होता। मैं है ना ऐसा मानता हूं, आप लोग कैसा मानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूं एक पेड़ को ले लें। एक पेड़ है जो छोटा सा है, बीज है, बीज है ना अंकुरित हुआ, फलवंत हुआ, बड़ा हुआ, और उसके बाद है ना वो एक दरख्त बन जाता है। और जैसे ही वो दरख्त बनता है तो उस दरख्त के बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं, बड़े बड़े है ना मोटे मोटे है ना गुद्दे बन जाते हैं उसके, जो लकड़ी के काम आते हैं। फिर उस लकड़ी को काट दिया जाता है, काट करके फिर उसको जलाने के काम आती थी पहले, अभी तो बहुत सारे ना आइटम बनाने के काम आती है। लेकिन एक दिन होता है कि वो नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। और जब नष्ट होने के कगार पर आती है तो आप देखें कि इस प्रकृति के अंदर जो वो सीड बोया था, वो जो बीज बोया था, वो मिट्टी के अंदर गया था, और वो मिट्टी जो है मिट्टी ने उसको पनपाया, और इसी मिट्टी के अंदर जब वो पनप करके बड़ा हुआ और जब वो खत्म हुआ, नष्ट हुआ, तो फिर देखिए कि वो वापस मिट्टी में ही मिल रहा है। क्योंकि जला देंगे तो राख बनेगी, राख बन करके मिट्टी में मिल जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वो यहीं पर रह जाएगी। इसका मतलब हुआ प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वो फिर से पनपता है, और फिर से वो एक नई चीज उसमें बन जाती है, नया पौधा उसमें बन जाता है। और इस तरीके से आप देखें कि हातेवा अलोहीम जो है परमेश्वर की प्रकृति को दर्शाता है। यानी कि वो जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, ये परमेश्वर की प्रकृति है। अर्थात परमेश्वर ने इसके अंदर है ना अपना जो नाम है वो छुपा करके रखा है। और ये जो नाम छुपा करके रखा है, ये नाम है ना हमें बताता है कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है और प्रकृति सर्वशक्तिमान है। आपको ना एक बात को ना जान करके आश्चर्य लगेगा, अब वैसे तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग सब है ना बेहतर जानते हैं कि प्रकृति जो है जब विध्वंस करती है तो वो बहुत भयंकर करती है। अगर मान लीजिए हाई टाइड आ जाए, या समुद्र में कोई तूफान आ जाए, या ना मान लीजिए तेज हवा चलने लगे, पहाड़ दरक जाएं, ये सब प्रकृति का प्रकोप है। एक तरीके का ऐसा कह सकते हैं, उसका अपने सामर्थ्य को प्रकट वो करती है। और प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा है ना हम है ना अक्सर सुनते हैं और पढ़ते हैं, और बाइबल में भी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के अंदर परमेश्वर का नाम छुपा हुआ है। परमेश्वर पर उससे बात करता है, परमेश्वर प्रकृति के द्वारा भी बातचीत करता है। यहाँ तक कि हर एक दरख्त जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और जब आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, तो वहां पर आपको एक चीज और नजर आएगी कि परमेश्वर जो है वो अद्भुत तरीके से उस प्रकृति को क्या है तैयार कर रहा है, प्रकृति को बना रहा है। और उसके अंदर ना उसके अंदर एक ऐसी आत्मा को डाला है। मैं आत्मा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मैं अगर ना बोल रहा हूँ कि आत्मा है तो मैं उसको ना ऐसा भी नहीं बोल सकता क्योंकि वह आत्मा नहीं है, लेकिन जीवन का आत्मा नहीं, ये सिर्फ बात करने वाला आत्मा बोल सकता हूँ इसको। इसके ऊपर कई है ना बात है ना कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि वो बात करती हैं तो बात करती हैं, मैं समझता हूं कि वो बात करते हैं क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं। ये मेरे अपने वक्तव्य नहीं है या मेरे अपने विचार नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो बाइबल कहती है मैं केवल उसी पर चर्चा करता हूं। अगर परमेश्वर मीका नबी की पुस्तक के अंदर ये बात बोलते हैं 6 बाब के अंदर कि है ना हे पहाड़ियों, हे पर्वतों, हे पेड़ों, तमाम सृष्टि तुम है ना सब के सब सुनो, मैं एक
पाप योग है ना लाने वाला हूँ ताकि तुम गवाह हो जाओ, तो इसका मतलब है कि वो सुनते हैं। अगर है ना मूसा से वो कहते हैं कि है ना देखो तू चट्टान से बातें करो, तो इसका मतलब वो बातें है ना सुनती है, इसका मतलब उसके कान हैं। हम बहुत सारे पदों को देख सकते हैं बाइबल के अंदर, इससे इससे रिलेटेड है ना बहुत सारे पद हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है तो हम है ना वीडियो में इतना सब कुछ दे सकें। कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको जो शॉर्ट में उन बातों को समझा सकें, और आप अपना होमवर्क है ना उस पर करें, और जब होमवर्क करेंगे तब आपको और अच्छे से ना परमेश्वर को समझने में आसानी होगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ना प्रकृति जो है वो अपने आप में परमेश्वर के अस्तित्व को बनाए हुए है। तो आप है ना इसको देखते हैं, जब परमेश्वर की प्रकृति है, क्योंकि किसने बनाई प्रकृति को? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर उससे प्रकृति के अंदर मौजूद है। वो किसी ना किसी माध्यम से, कौन से माध्यम है वो है ना आप और मैं नहीं समझ सकते, लेकिन अपने नाम का जो है ना अस्तित्व है उस प्रकृति के अंदर उसने रखा है। क्योंकि हातेवा का नंबर जो नंबर है, और इसका जो एलोहिम का नंबर है जो है ना उसका सबसे पहला नाम है अलोहिम, जो उत्पत्ति 1:1 के अंदर इस्तेमाल होता है, सर्वशक्तिमान, वो वहां पर मौजूद है। अब हम वापस आते हैं हातेवा अलोहिम की गणना पर, उसकी कैलकुलेशन पर, और इसकी कैलकुलेशन को हम एक बार फिर से समझेंगे। और यहां पर एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात नजर आती है, और वो क्या नजर आती है? हमने 86 और 86 हातेवा और अलोहिम दोनों के नंबर्स को हमने जोड़ दिया, और जब जैसे ही हम उसको जोड़ देते हैं तो देखते हैं उसके हमारे पास एक डिजिट आती है 172। 172 जो है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। और जानते हैं क्यों नंबर महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम इसको फिर से प्लस करेंगे और फिर से हम इसके एक और नंबर निकालेंगे। तो यहां पर अगर देखें तो 1 + 7 + 2 = 10, और 10 नंबर जो है ये परफेक्शन का नंबर है, यानी कि परमेश्वर की उसको दर्शाता है कि ये 10 नंबर में परमेश्वर ने सारे है ना बहुत सारे काम किए हैं। इट मीन्स यानी कि 10 आज्ञाएं भी परमेश्वर ने दी हैं। 10 पीढ़ियां आदम से लेकर के नूह तक है ना की एक वंशावली है ना उसने दी है। नूह से लेकर के अब्राहम तक उसने एक 10 पीढ़ी की वंशावली का जिक्र किया है। और भी बहुत सारे जिक्र हैं। अब्राहम के जीवन के अंदर 10 अंक कितना प्रभावी है उसके विषय में हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में वो 10 अंक है। और 10 अंक जो है, एक बात को बता दें कि 10 अंक यहोवा के नाम को भी है ना इंडिकेट करता है, जो कि हमने एक प्राइम नंबर के लिए त्रिभुज के ट्रायंगल के नंबर है ना के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि अगर हम उसके ट्रायंगल को बनाते हैं तो वहाँ पर 10 नंबर आता है, और 10 नंबर जो है वो यहोवा का नाम है ना वहां पर छुपा हुआ नजर आता है। तो हम उस ट्रायंगल पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल है ना यहोवा के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कर रहे हैं अलोहीम के ऊपर और हातेवा के ऊपर। तो ये दोनों जो नाम हैं, आप देखिए कि कोई भी नाम ले लिए, कहीं ना कहीं वो नाम कनेक्ट नजर आता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हर जगह पर वो अपने कनेक्शन को दिखा रहा है। बस हमें देखने वाली दृष्टि चाहिए और समझने वाला मन चाहिए। तो बुद्धि से भरा मन जो है अगर हमारे पास होगा, तब जाकर के हम उसको समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और अपने आप को वो स्थापित किया है। और ये जो हातेवा अलोहीम है, ये परमेश्वर की प्रकृति है। परमेश्वर की प्रकृति यानी प्रकृति जो है वो बात करती है। उसका नंबर भी 86 है और अलोहीम का भी नंबर 86 है, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एक नंबर निकल करके आता है 172, और 172 को प्लस करते तो नंबर आता है 10। और 10 नंबर जो है वो परफेक्शन का नंबर है बाइबल के अंदर। और इस तरीके से इस बात को दिखाता है, चाहे वो 10 आज्ञाएं हैं, चाहे वो यीशु मसीह के टाइम में वो 10 कुंवारियों का जिक्र है ना वहां पर वो करते हैं, यानी 10 नंबर को इंप्लीमेंट वहां पर किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल जो है पूरी की पूरी न्यूमेरिकल है, और इसको मैं कह सकता हूं कि ना इसको पूरी मैथ से भरी हुई है। बस उसको समझने के लिए हम उसके इस मैथमेटिकल तरीके से परमेश्वर के कार्य को समझ सकते हैं। आप अपने विश्वास में बने रहिए,
आप अपनी प्रार्थना में लगे रहिए, आप अपने ना फास्टिंग में लगे रहिए, आप अपने तमाम ना जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगे रहिए, आप करुणा की बात करते रहिए, अनुग्रह की बात करते रहिए, दया की बात करते रहिए। उनसे कोई है ना मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए आपको मैथमेटिकल तो जाना पड़ेगा, आपको हिब्रू के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मूल भाषा जो है बाइबल की वो हिब्रू है, और हिब्रू को ही हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसलेशन है उसमें वो मर्म नहीं पहुंच पाया है, जो मर्म हमें जो परमेश्वर का मर्म जो है, परमेश्वर का जो भेद है, वो आपका उस हिब्रू में मिलता है, यानी इब्रानी भाषा के अंदर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग है ना को ये बात समझ में आ गई होगी, और आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं। आप ना अगर चाहते हैं कि और अधिक सीखें तो हाँ, सैटरडे को हमारी क्लास होती है, आप ना सैटरडे की क्लास में आप अटेंड कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में हम लोग मार्च महीने से कोशिश कर रहे हैं कि एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी रिसर्च सेंटर हम है ना शुरू करें, और उसमें जो लोग है ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो है ना सीखना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, ताकि है ना हम लोग को मालूम चल सके कौन कौन लोग हैं जो है ना उसको मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि वो फिर वो जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी, और कंटिन्यू मतलब जो हम लोग क्लास देंगे वो क्लास है ना आपको सीखना हमारी अपनी नहीं होगी, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की गुण बातों से ही वो होगी। तो परमेश्वर चाहते हैं कि है ना आप लोग उसको सीखें और अपने मसीह जीवन को, आत्मिक जीवन को और उन्नति की तरफ लेकर के जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, और आप सबके साथ ना परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर बना रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।